नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ाई प्रो पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ का सिलेबस। क्या क्या हमको पढ़ना है, किस किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन सारे चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार बोर्ड ने अपने पूरे सिलेबस को 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। पहले भाग में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, जिसे आप लोग बीजगणित के नाम से भी जानते हैं। बीजगणित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति दोनों चीजें एक साथ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जहाँ से हमारे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत इजी चैप्टर है और ये 10 नंबर का आता है। इसमें केवल 3 फॉर्मूला से हम लोग का काम चल जाने वाला है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति पढ़ना है। त्रिकोणमिति आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ही फ्रेश चैप्टर है, नया चैप्टर है। इससे पहले आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला होगा। सांख्यिकी प्रायिकता पढ़ना है। सांख्यिकी प्रायिकता से हम लोगों को 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इससे परिचित हैं आप लोग, 9th क्लास में आप लोग देख चुके हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रा पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है, तो पढ़ना क्या क्या है उसमें। वास्तविक संख्याओं में हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जैसे जो भी परिमेय संख्या है प्रूव करना होगा कि अपरिमेय संख्या है। उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। जब हम लोग अलजेब्रा में चलेंगे तो वहां पर हम लोग को 4 चैप्टर को पढ़ना है। यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बहुपद आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, ठीक है। बहुपद पढ़ना है हम लोगों को। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। थोड़ा सा इसको हम लोग 9th क्लास में देखे हैं, उसको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके देखना है। यहाँ पर द्विघात समीकरण देखेंगे हम लोग। इसके बाद समांतर श्रेणी देखेंगे। ये भी आप लोगों के लिए एक नया ही चैप्टर होगा, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो अलजेब्रा में बीजगणित में हम लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग ज्यामिति और क्षेत्रमिति के सेक्शन में एंटर करेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है क्या? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज पढ़ेंगे। इसके बाद वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ेंगे, उसका भी पूरा इम्प्लीकेशन है। और इसके बाद इसमें वृत्त से की स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रचना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इन सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के सेक्शन में, ठीक है। इसमें एक चीज नया जुड़ जाता है, छिन्नक, और जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा सा परिचय आप लोग क्लास 9 में देखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा परिचय निर्देशांक ज्यामिति का आप लोगों को क्लास 9 में देखने के लिए मिला है। इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, केवल 2-3 चीजें हैं। जैसे एगो दूरी फॉर्मूला हो जाता है, एगो हो जाता है विभाजन फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला। 2-3 चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर होगा आप सभी लोगों के लिए। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ एप्लीकेशन, कुछ अनुप्रयोग है तो बहुत इजी चैप्टर, लेकिन यहाँ से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सांख्यिकी और प्रायिकता में वही पढ़ना है। माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता में पढ़ेंगे लूडो छक्का वाला, जो आप लोग देखते हैं वो वाला चीजें हैं। कुछ प्लेइंग कार्ड से है, जो ताश के पत्तों में देखते हैं, 52 गंडियां होती है, उसमें से कितना निकालेंगे, उसका प्रायिकता क्या रहेगा। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सांख्यिकी और प्रायिकता के बारे में। ये आपका पूरा मैथ का ओवरव्यू सिलेबस हो गया, ठीक है ना। कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, सारी चीजें, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न क्या है बाबू आपका? तो एग्जाम पैटर्न आपका ये है कि 50 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा।
50 मार्क्स का पूरा पूरा क्वेश्चन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आएंगे। हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। ये सोच करके मैं यहाँ पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। एकदम बेसिक से शुरुआत किया जाएगा, एकदम बेसिक से चलते हुए और पूरे के पूरे एकदम हायर लेवल तक हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन मैं करा दूंगा यहाँ पर, और 50 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी मैं प्रिपरेशन पूरा पूरा करा दिया करूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बची दूसरे सब्जेक्ट की बात, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे फैकल्टीज आएंगी, अच्छे अच्छे टीचर को बुला करके मैं आप लोगों का सारा सारा सिलेबस यहीं पर कंप्लीट करा दिया करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। तो एक डिस्कशन हम लोग ले रहे हैं नंबर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। हालांकि आप सभी लोग, मुझे यकीन है कि आप सभी लोग जानते होंगे इन सारी नंबर के बारे में, सारी संख्याओं के बारे में आप परिचित हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। संख्याओं के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्राकृत संख्या का नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्राकृत संख्या। अब ये क्या है प्राकृत संख्या, तो ऐसी सारी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और खत्म होती है अनंत पर, एक से शुरू होकर के अनंत पर खत्म होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसको हम लोग ये भी कह देते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कह देते हैं, प्राकृत संख्या कह देते हैं। तो बाबू शुरू कहां से होगी, ये 1 से शुरू होगी, 3 4 5, और खत्म कहां होगी, अनंत पर। ये अनंत का, इन्फिनिटी का साइन हो जाता है, ठीक है। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे, प्राकृत संख्या बोल देंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या क्या होगी, तो वैसी संख्या, इसी में केवल एक जीरो जोड़ देना है। क्या करना है, केवल जीरो जोड़ देना है। अब बाकी ये सारा सारा चीज जहां तक गया था वहां तक, जीरो से शुरू हो 1 2 3 4 5 होते हुए कहां तक चला जाए, ये भी अनंत तक चला जाए, ठीक है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर हुआ, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसके बाद एक संख्या होती है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या से मतलब है, देखिए पूर्णांक को अगर हम लोग तोड़े, इसको ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पूरा पूरा अंक, क्या है, पूरा पूरा अंक, ठीक है ना। अब इसमें पूरा पूरा अंक जहां होगा उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब इसकी एक फैमिली होती है। अब फैमिली क्या है, कौन कौन से नंबर इसमें एग्जिस्ट करेंगे, तो जितना प्राकृत संख्या है सब, जितना प्राकृत संख्या है सब। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक। और ये सारे प्राकृत संख्या का निगेटिव वैल्यू भी, निगेटिव समझ रहे हैं, ऋणात्मक मान, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, इसको भी ले लेना है। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये भी कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। ये भी कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। और इसके साथ बीच में 0 को भी इंक्लूड कर लेना है। क्या करेंगे, सारा का सारा प्राकृत संख्या लेंगे, सारा का सारा प्राकृत संख्या का निगेटिव ले लेंगे, और उसके बाद 0 भी ऐड कर देंगे। ये पूरी की पूरी फैमिली आपको पूर्णांक संख्या के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है इंटीजर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर बोलेंगे। वैसी संख्या जो पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो, और 0 को भी ले, होना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। इसको ऐसे ही बोला जाता है कि -इंफिनिटी से शुरू होकर के अब +इंफिनिटी तक जाने वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। -इंफिनिटी से जाएगा, -इंफिनिटी से होते हुए -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये लास्ट तक कहां तक एंड करेगा, इंफिनिटी तक जाकर के एंड करेगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे, पूर्णांक संख्या बोल देंगे, ठीक है। कुछ संख्याएं और है, क्या है, सम संख्या। सब कोई जानता है कि भाई सम संख्या क्या होता है, जौन संख्या 2 से कट जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोल देंगे।
विषम संख्या होता है, जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसको विषम संख्या बोल देंगे। तो अब देखना ये है कि 2 से कौन कौन कटेगा। कटेगा कौन कौन 2 से बाबू? जो कट जाएगा 2 से उसको तो क्या बोल देंगे हम लोग? सम संख्या बोल देंगे। लेकिन कटेगा कौन कौन? तो जौना संख्या के लास्ट में या तो 0 आ जाए, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए। कोई भी संख्या कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाता है तो उस संख्या को हम लोग बोल देंगे सम संख्या। ठीक है, क्लियर? कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सम संख्या बोल देंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं 2, 4, 6, 9, 8, 5, 3, 2। इतना बड़ा नंबर है, इतना देखना ही नहीं है, लास्ट वाला नंबर देखेंगे। क्या है? 2 है, इसमें मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। इतना बड़ा संख्या लिखे हम, अब इसको डिवाइड करके चेक करने लगे हम कि 2 से कट रहा है कि नहीं, आधा घंटा चेक करने में लग जाएगा। चेक नहीं करना है, केवल अगर पूछेगा कि ये सम संख्या है कि नहीं तो अंत वाला लास्ट डिजिट को ही हम लोग देखेंगे। और ये लास्ट डिजिट अगर 0 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, चाहे 8 आ जाए, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सम संख्या बोल देंगे। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको बोला जाता है इवन नंबर। हमारा सजेशन रहेगा कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वाले टर्म को भी आप लोग देखते रहे। ठीक है ना? इवन नंबर इसको बोल देंगे। इसके बाद क्या रहेगा? विषम संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है? 0 से 9 तक ही संख्याएं होती है और उस संख्या से ही हम लोग उसी के कॉम्बिनेशन से संख्या बनाते हैं। तो विषम संख्या क्या हो जाएगी? विषम संख्या वैसी संख्या होगी जिसके अंत में क्या आ जाएगा? 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए। तो वैसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाती है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? विषम संख्या। जैसे 23 लास्ट में क्या है? 3 है, क्या है? विषम संख्या है। 29 लास्ट में क्या है? 9 है, क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। 437 लिख दिया, लास्ट में क्या है? 7 है, ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है ना? सम संख्या विषम संख्या हो गया। तो अब एक दो संख्या होती है, एक संख्या को बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या और एक संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब ये क्या है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगी बाबू? वैसी संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो या तो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए, एक संख्या हम लिख दिए 5। ये 5 जो है किस किस नंबर से कटेगा? या तो ये 1 से कटेगा या फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा। यहां लिख दे रहे हैं हम 29। क्या लिख दिए? 29। ये किस किस से कटेगा? या तो ये 1 से कटेगा या 29 से कटेगा। यहां लिख दे रहे हैं बाबू 7। कौना कौना नंबर से कटेगा? या तो ये 1 से कटेगा नहीं तो 7 से कटेगा। अब देखिए दो चीज, जितनी भी सारी संख्याएं हमने लिखा, इसका गुणनखंड कितना आ रहा है? केवल 2 ठो आ रहा है। या तो ये 1 से कट रहा है और या फिर अपने आप से कट रहा है। तो ऐसी सारी संख्याएं जो या तो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे, उन सारी संख्याओं को हम लोग बोल देते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर? वैसी सारी संख्याएं जो या तो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे, वैसी संख्याओं को क्या हम लोग बोल देंगे? अभाज्य संख्या। बस बात खत्म। भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो 1 से भी कटे। 1 से तो सब नंबर कट जाता है, 5 से भी सब नंबर कट, अपने आप से भी सारा नंबर कट जाएगा और उसके अलावा किसी भी एक नंबर से कट जाए। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ 4, किस किस नंबर से कटेगा? ये 1 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 4 से भी कटेगा। जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी वो केवल 2 नंबर से कट रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है ये 2 से ज्यादा नंबर से कट रही है। एक लाइन में बात ये है
कि अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड से मतलब उसको काटने वाले सिर्फ दो नंबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोल देंगे। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? भाज्य संख्या बोल देंगे। क्लियर हो गया? जैसे 8 ले लो बाबू, कितने क्या कौन कौन से नंबर से कटेगा? 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 8 जो नंबर है उसके गुणनखंड की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जिसका दो गुणनखंड हो उसको अभाज्य, अब दो से ज्यादा गुणनखंड हो गया तो उसको क्या बोल देंगे? भाज्य बोल देंगे। ठीक है ना? अब हम लोग को पढ़ना है क्या? आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। क्या? मेन टॉपिक। उसी का क्लासिफिकेशन देख ले रहे हैं, वास्तविक संख्या। और ये क्या है वास्तविक संख्या? तो जो संख्या वास्तव में है, क्या है? जो संख्या वास्तव में एग्जिस्ट करती है, होती है, जो सच्ची में जो होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो सच में होती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अब देखिए, संख्या जो है उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। संख्या जो हुई उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक संख्या जो है वास्तव में होती है, तो उसको हम लोग बोल देंगे वास्तविक संख्या। क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जो वास्तव में होती है उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अब देखिए, वास्तव में नहीं होने का क्या मतलब है? देखिए, कुछ संख्या होती है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हमने उनका कल्पना किया हुआ है। ऐसी संख्याओं के बारे में क्लास 11th में जब आप लोग मैथ पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है ना? वैसी संख्या जो वास्तव में होती है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसका कल्पना मात्र में है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। और वास्तव में होने से क्या मतलब है? तो वैसी सारी संख्याएं जिसको हम लोग नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, चाहे दिखा सकते हैं, वैसी सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। समझ गए? वैसी सारी संख्याएं जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दिखा, नंबर लाइन ही नहीं होता है, 0 हो गया, इधर पॉजिटिव वाला रहेगा, 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाता है। इधर क्या होगा? -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 होगा, -4 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इंफिनिटी तक जाकर खत्म हो जाता है। तो वैसी सारी की सारी संख्याएं जिसे नंबर लाइन पर हम लोग दिखा सकते हैं, उन सारी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या बोल देंगे। अब वास्तविक संख्या भी आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वास्तविक संख्या भी आगे चल करके कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन पार्ट हो गया बाबू? तो एक पार्ट हो जाएगा इसका परिमेय संख्या और एक हो जाता है अपरिमेय संख्या, जिसको आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है? ठीक है ना? तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? हम लोग 9th में इसके बारे में पढ़े हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है ना? जहां पर बाबू एक कंडीशन है, जहां क्या P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या होने के लिए दो कंडीशन है। क्या होना चाहिए? संख्या P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे हम लिख दिए 3/4 लिख दिए बाबू। देखो तो ये P/Q के फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल है। Q का वैल्यू 0 है? नहीं है। क्या ये 3 और 4 दोनों पूर्णांक है? हाँ है। तो इसी को हम लोग बोल देंगे कि ये परिमेय संख्या है। समझ गए? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके,
जहां P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम लोग बोल देते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो रूट में तो हो लेकिन रूट का उसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकलता हो। समझ गए? ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अब रूट 2 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा पूरा इंटीजर के फॉर्म में नहीं आएगा, डेसिमल में चला जाएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? देखिए हम क्या बोले थे, वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पर परिमेय संख्या को भी डिनोट किया जाता है और परिमेय संख्या को भी डिनोट किया जाता है। हम लोग क्लास 9 में देखे हुए हैं इस चीज को। परिमेय संख्या को भी डिनोट किया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ एक नंबर लाइन बना दे बाबू, ये 0 1 2 3, देखिए तो ये -1 -2 -3, ठीक है ना? वास्तविक संख्या क्या है, 2 क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 बटे 1 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। दिखा दिए इसको यहाँ पर। तो जैसे परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर दिखा रहे हैं वैसे अपरिमेय संख्या को भी नंबर लाइन पर हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है ना? मेरे ख्याल से आज का क्लास इतना ठीक है। सिलेबस देखिए आप लोग, बढ़िया से सिलेबस को एनालाइज कीजिए। ठीक है ना? ये जितने भी नंबर्स को बताए हैं इसको अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है ना? लिख करके और इसके बाद एक बार इसको देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अपने वास्तविक संख्या का जो पहला एक्सरसाइज है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थैंक यू।